चलो जी, लेट्स गो यार। हाँ जी। सो दोस्तों, आज जो अपने टॉपिक करने लग रहे हैं, दैट्स बेसिकली सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टॉपिक बड़ा छोटा है ना? ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तो लेट्स फिनिश इट ऑफ। याद रखना, इसके बाद अपने लोग ना सीरीज ऑफ टॉपिक्स करने वाले हैं। सीरीज ऑफ टॉपिक्स का मतलब सीरीज ऑफ टॉपिक्स लाइक केस स्टडीज। यार मैंने ना बोर्ड्स का बोर्ड्स का पेपर देखा लास्ट 2 साल का। 2 साल जानबूझ के बोल रहे हैं क्योंकि इंडियन इको डेवलपमेंट 2 साल 2.5 साल पुराना ही फेनोमेन है। ठीक है ना, इसलिए 2 साल बोल रहे हैं। जितना स्टूडेंट से मैंने बात की, अपने स्टूडेंट से इन जनरल, जिनका स्कोर मैं बता रहा हूं, जिन लोग 60 से 70 लाए, वो लोग तो लेजेंड लोग हैं, उनका हम बात ही नहीं कर रहे हैं 100 में। मैं बात कर रहा हूं उन लोग का जिन लोग 90 से 95 के बीच में अटके इको में। सबका एक कॉमन था नंबर कटने का एरिया, वो था केस स्टडी में सिली मिस्टेक। और वहीं पे वो लोग जो लोग 95 से 100 लाए, उन्हीं का एक अच्छा चीज था कि वो लोग केस स्टडी में ठीक से करे थे। इस बार इसीलिए आप लोग देखे होंगे मेरा अप्रोच ही रहा था। उन लोग के साथ मेरा अप्रोच पता है क्या रहता था? उन लोग के साथ मेरा अप्रोच रहता था कि मैं एक चैप्टर करता था, फिर हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते थे, फिर चैप्टर किया, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते थे। आप लोग के साथ, आप लोग अगर देख रहे हो तो मेरा ये अप्रोच बिल्कुल नहीं रहा। मेरा ये अप्रोच बिल्कुल नहीं है। क्या अप्रोच रहने वाला है? जो आप लोग देखे भी, वी आर कंप्लीटिंग ऑल द चैप्टर एंड फिर जम के केस स्टडीज प्रैक्टिस करने वाले, जिससे आई ऑल्सो गेट द आइडिया कि कितना टाइम मेरे पास बाकी है, उसमें हम लोग अकॉर्डिंगली टेस्ट को और केस स्टडीज को फिट कर सकते। तो यार केस स्टडीज के लिए काफी टाइम बच जाएगा। ये जो टॉपिक है आज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इंडियन इको डेवलपमेंट का आईईडी का अगर अपन बात करें तो ये वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स। बिकॉज ऐसे इंडिया चाइना होता है, लेकिन आपको याद हो तो इंडिया चाइना आई हैड डिस्कस्ड। ठीक है ना? हाँ, बट एक चीज बिल्कुल है, और उसके बिना मेरा पर्सनली मानना है कि आपका प्रिपरेशन 50% ही हुआ आईडी का, वो है केस स्टडीज। क्योंकि मेरे को लगता है केस स्टडीज ही आपका नंबर, ऑब्वियसली हम लोग पूरा अटेम्प्ट करेंगे कि नहीं जाए, बट अगर कोई स्टूडेंट केस स्टडी वाला क्लास मिस कर दिया ना, भैया बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ही अनफेयर हो जाएगा। 50% ही मतलब प्रशांत समझ लो, अगर आप पूरा बुक पढ़ लिए ना, मेरा बुक लर्न कर लिए, पूरा एनसीईआरटी लर्न कर दिए, और केस स्टडी वाला क्लास अगर आप छोड़ दिए ना, सिर्फ आप 50 में आईडी में 25 ही ला पाएंगे, एट मैक्सिमम घसीट के 30। ऐसा केस स्टडी देगा, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सर आपने तो लास्ट डे कुछ केस स्टडी डिस्कस किया था, लास्ट डे या उसके पहले भी हम लोग को तो आसान लगा। नहीं, क्योंकि आसान केस स्टडी डिस्कस किया। तो यार उस चीज को वैसे अप्रोच कर। आज खैर इस टॉपिक को खत्म करते हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहां पर प्लीज ध्यान से समझना, राघव बाल खुजलाइए कम, इधर पे ध्यान दीजिए। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है राघव, एक ऐसा डेवलपमेंट नेशन का, रिसोर्सेज का यूज होगा डेवलपमेंट में, एक ऐसा डेवलपमेंट नेशन का जो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल हो का मतलब, एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, ध्यान से सुनने का कोशिश करना। मान लीजिए कोई मेरे को बोलता है कि कंट्री एक बार में बहुत ग्रो कर जाएगा अगर मैं एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा फॉरेस्ट कवर को उखाड़ दूं। तो अब आप सोचो, अगर आप सोचोगे कि कंट्री का एक फॉरेस्ट का बहुत बड़ा एरिया को काट दें तो कंट्री एक बार में डेवलप हो जाएगा, तो वो डेवलप तो हो जाएगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म रहेगा, वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल डैमेजेस, जैसे फ्लड आएगा। नॉर्मली क्या होता है कि बाढ़ आता है तो क्या होता है, पेड़ उसको रोक देता है, टॉप सॉइल को पेड़ पकड़ के रखता है, जिससे टॉप सॉइल का फर्टिलिटी रिटेन्ड रहता है। यस और नो? अगर दोस्तों जोर से पानी आया, वो तो खराब कर दिया। इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ? मतलब ये डेवलपमेंट तो है पर सस्टेनेबल नहीं है। कोई डेवलपमेंट को सस्टेनेबल तब बोलते हैं जब डेवलपमेंट के साथ साथ वो लॉन्ग लास्टिंग भी रह सके। सस्टेनेबल मतलब वो बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म तक अपने लोग उससे रिलेटेड कर सकते हैं। अब जैसे अगर अपने सारा कोल रिसोर्सेज यूज कर लेते हैं तो अपने बोलेंगे अपने डेवलप हो गए, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन, एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। क्योंकि आप सोचिए ना, फ्यूचर जनरेशन का जो इलेक्ट्रिसिटी पावर ये सब का जो जरूरत होगा, वो तो पूरा ही नहीं होने सकेगा। इसीलिए दैट इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैसे ही आप सोचिए, आज रशिया और यूक्रेन के बीच में एक वॉर हो रहा है, आज भी हो रहा है, लगभग 6-7 महीना हो गया इस चीज को। आज ये जो वॉर होने लग रहा है, आप सोच के देखिए। पहला बात तो आप लोग को हम एक चीज समझाते हैं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से।
उसके बाद हम आपको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बताएं तो रशिया का कोई इंटेंशन ही नहीं है यूक्रेन को कैप्चर करना, कोई इंटेंशन। रशिया ये क्यों कर रहा है? सिंपल सा बात है, यूक्रेन को समझा रहा है कि भैया नेटो, आप सोचो ना, एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है नेटो, 1960 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नेटो बना हुआ है ये किससे बना हुआ है? सिंपल भाषा में बोले, रशिया के अगेंस्ट फाइट करने में। आपका यूएसए है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, जो बढ़िया कंट्री का नाम ले लो वो लोग हैं। अब ये बना किस लिए? रशिया से झगड़ा करने के। सब कुछ सही है। यूक्रेन जो कि रशिया के बॉर्डर्स पर है, वो बोल रहा है कि हम अब नेटो के साथ अलाइन हो जाए। रशिया उसके पहले तो उसको कोई थ्रेट नहीं दी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अब अगर यूक्रेन अलाइन हो जाता तो मतलब नेटो रशिया के डोर पर आ गया। भाई कौन दुश्मन को अपने दरवाजे में टॉलरेट करेगा? वो भी कंट्रीज लाइक रशिया। तो रशिया बस उसको अनइजी स्टेट में रख रहा है। अगर कैप्चर करना होता तो रशिया को, मैं सच बता रहा हूं, 1-2 महीना नहीं लगता, कैप्चर है ही नहीं। कैप्चर हो जाता तो फिर देखो एनेक्सेशन और रशिया और खराब हो जाता। तो ये चक्कर है, पहला बात तो ये। अब हम आपको एक चीज समझा रहे हैं यहाँ पर, क्या रशिया का जो ये वॉर होने लग रहा है, इससे मान लो कि रशिया का अगर ऑब्जेक्टिव होता कि यूक्रेन को कॉन्कर कर, यूक्रेन को कॉन्कर कर लिया 3-4 महीने का वॉर के बाद, सोच के देखिए आप, इतना डैमेज, इतना डैमेज, जनरेशंस, जनरेशंस में हेल्थ हजार्ड्स, जिस तरीके का बॉम्ब्स यूज हुआ है उसकी वजह से वो रहने वाला है। तो आप रशिया के सेंस में देखोगे तो वाह, रशिया का टेरिटरी एक्सपेंड हो गया है, इकोनॉमी डेवलप हो गया है, यस और नो? रशिया के पास और ऑयल आ गया है, या रशिया के पास वो जो आपका शर्नोबिल जैसा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो आ गया, आप लोग ये बोलोगे। बट रियल लाइफ में फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। तो ये तो शॉर्ट टर्म में डेवलपमेंट दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में तो नुकसान है भाई साहब। ये लॉन्ग लास्टिंग फायदा नहीं है। सस्टेनेबल का मतलब याद रखना, कोई चीज, कोई बेनिफिट जो लॉन्ग टर्म, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल, है कि नहीं? यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ध्यान से सुनिए। बहुत टाइम लगेगा, यस। एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज विच सराउंड अस। अब जैसे इन्वायरमेंट का ये लोग इसमें बेसिक ज्ञान दे रहा है, वी हैव गॉट टू एक्सेप्ट इट, हम लोग को क्वेश्चन नहीं, बस जो है उसके साथ जाओ। अभी इन्वायरमेंट का दो फैक्टर्स हो गया, एक हो गया भैया बायोटिक फैक्टर्स और एक हो गया एबायोटिक। बायोटिक फैक्टर मतलब जो चीज लिविंग है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। एबायोटिक मतलब जो नेचर में है बट नॉन लिविंग, एयर, वाटर, लैंड, ये सारे के सारे क्या हो गए? एबायोटिक फैक्टर। यस और नो? एक कॉन्सेप्ट आता है एग्जाम में काफी बार, इन्वायरमेंट कोई पूछ लिया तो आप बोलोगे सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस अराउंड अस। मेरे आसपास ये जो कैमरा है, आप लोग हैं, ये डेस्क है, ये हवा है, ये सारा मेरा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस अराउंड अस, बहुत सिंपल है। इन्वायरमेंट का मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस अराउंड अस, बहुत सिंपल। प्रॉब्लम पता है कहां होने लगता है? जब आपसे कोई इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम, आज तक आप लोग अग्री करना, सबको ही नहीं, मेजॉरिटी लोग लग रहा होगा सेम ही तो होता है इकोसिस्टम। अगर अलग लगता तो ब्रिलियंट हो। सिस्टम का मतलब होता है बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो इन्वायरमेंट में, प्लस द रिलेशनशिप बिटवीन देम, देयर इंटरडिपेंडेंस, प्लस द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन बायोटिक एंड, मतलब तरुण सोच, आज प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो लोग ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ करने के लिए वो लोग ऑक्सीजन, पीने के लिए वाटर यूज कर रहे हैं, यस और नो? इसका मतलब इन लोग का कंसिस्टेंट इंटरडिपेंडेंस है कि नहीं, दोनों एक दूसरे पर है कि नहीं है? है। तो ये जो कांस्टेंट इंटरडिपेंडेंस है उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। ये जो कांस्टेंट इंटरडिपेंडेंस है दोस्त अपने, उसको इकोसिस्टम। तो यानी कि अगर इकोसिस्टम आ गया, प्लीज सबको लिखेंगे, इट इज द बायोटिक फैक्टर्स, द एबायोटिक फैक्टर्स, इट इज द ecosystem, the biotic factors, the abiotic factors, and the interdependence between the two, and the interdependence between the two is the biotic factors, the abiotic factors, and the interdependence between the two, constant inter, लिख लिया क्या? फिर से एक बार, what is ecosystem? The biotic factors, the abiotic factors, and the constant interdependence between
कांस्टेंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन। गाइस ऑनलाइन वालों, इज दैट क्लियर? कम ऑन दोस्तों, यस और नो यार, फटाफट बताइए प्लीज। ओके इश्ना, ऑल राइट प्राची सही है, सारे के सारे दोस्त ओके, कुंदन कोमल सही है, ठीक है, दृष्टि सही है, ओके यार। आप लोगों का जो जवाब आया वो यहाँ पे तो ये हो गया आपका फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट। फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट यार, इन्वायरमेंट का फंक्शन है पास, ऐसे नो पी। अभी एक एक करके अपने लोग इसमें ना एक एक करके अपने लोग इसको याद रखने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप लोग एक काम करना, इसको हल्का सा क्विक कर लेना। पास तो ठीक है, चल कोई दिक्कत नहीं है। ये सस्टेन्स लाइफ में प्रोवाइड्स रिसोर्सेज लिख लेना प्लीज। सस्टेन्स लाइफ में प्रोवाइड्स रिसोर्सेज लिख देना, और जहां पर एस है ना आपका, वहां पर आपका सस्टेन्स लाइफ लिख देना। पहला एस में सस्टेन्स लाइफ, और दूसरा सर्विसेज एस्थेटिक इन नेचर, सर्विसेज एस्थेटिक इन नेचर। तो इससे आपका वो पास वाला चीज जो है वो बरकरार रह गया। एक बार रिपीट कर देते हैं, डोंट वरी, एक बार रिपीट कर देते हैं, डोंट वरी। हाँ जी सर बोलिए। तो फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट आपका हो गया पास, क्या हो गया फंक्शन पास। पी हो गया आपका प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। ए हो गया असिमिलेट्स वेस्ट। एस हो गया सस्टेन्स लाइफ, एस हो गया सस्टेन्स लाइफ। और फाइनली आपका हो गया एस एस्थेटिक सर्विसेज विच आर एस्थेटिक। क्लियर है ना, चारों का मतलब सब प्रोवाइड। आज सिंपल सा बात है, ये तो बोलना बहुत ही इजी। आज अपने लोग कोई भी फिनिश गुड शुगर यूज करने लगे। भाई शुगर तुम तब खा रहा जब शुगर, पोटैटो तुम जब तब खा पा रहा है जब लैंड तुमको पोटैटो ग्रो। यस और नो यार। तो ये सारी की सारी चीजें अपने को असिमिलेट्स में। इसका मतलब क्या असिमिलेट्स में? आप लोग काफी बार देखे होंगे कोई कूड़ा जो लंबे समय तक एक जगह पे पड़ा हुआ है, वो ग्रेजुअली वहां से गायब हो गया, फिर कोई उठा के ले गया होगा, वो ओवर द ईयर्स डिग्रेड हो जाता है। तो मतलब इन्वायरमेंट एक नेचुरल डिकम्पोजर भी है, हाँ, लेकिन वो समय फिर बहुत ज्यादा लेगा। अब आज आप सोचिए ना, आज आप लोग मैक्सिमम लोग बोलते हैं नहीं, आप लोग अगर बोलते हो सर ये बात नहीं समझ में आया कि हाउ डज इट असिमिलेट्स वेस्ट, मेरे को एक सिंपल सा बात बताइए। आज हजारों लाखों साल पहले अर्थ पे डायनासोर्स थे, तो फिर कहाँ है वो डायनासोर? अगर अर्थ उनको रिसाइकल नहीं कर रहा है तब तो फिर डायनासोर का डेड बॉडी पड़ा रहना चाहिए हर। अगर वही बात है जो आप लोग मेरे से, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, एनवायरनमेंट असिमिलेट्स वेस्ट, एनवायरनमेंट असिमिलेट। यस और नो यार? सर बात तो देखो, हाँ जी सर क्लियर है ना ये? नेक्स्ट है सस्टेन्स लाइफ, इट सस्टेन्स लाइफ। अब ये लाइफ का क्या, सस्टेन्स लाइफ का मतलब लाइफ इन घर पे नेचर है, बिकॉज इन्वायरमेंट ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कंटेंट एग्जैक्टली बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कंटेंट एग्जैक्टली बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंटेंट एग्जैक्टली बैलेंस्ड है, तब लाइफ है, वरना हल्का। एक बार फिर से, प्रोवाइड्स रिसोर्सेज समझ में आ गया होगा आपको, खाना पीना ये सब। असिमिलेट्स वेस्ट मतलब एज अ नेचुरल डिकम्पोजर, सस्टेन्स लाइफ। आज आप लोग सोच के तो ऑक्सीजन का मात्रा 21% या 20.9% है, नाइट्रोजन 78%। इमेजिन करके देखो, गवर्नमेंट तुम हल्का सा नाइट्रोजन कम कर दे, ऑक्सीजन बढ़ा दे, मतलब देयर हैज टू बी दैट इज वर्किंग ऑन दैट। और फाइनली एस्थेटिक इन नेचर। ऑब्वियसली यार, आपके आसपास का जो चीज वो एस्थेटिक लगता है इन्वायरमेंट की। आज अपने लोग देखते हैं सर हम ट्रिप पे जाएगा शिमला,
हम ट्रिप पे जाएगा मनाली, हम ट्रिप पे जाएगा वो कश्मीर। क्यों? आप लोग देखो, जब कोई ट्रिप का बात करता है, कोई साउथ में बोलता है तो कोडाई कनाल बोलता है ना, कोई नॉर्थ में बोलता है तो बोलता है कश्मीर। क्यों? क्या रीजन है? लोगों को क्या बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखना है क्या? नहीं, बिकॉज इन्वायरमेंट का एस्थेटिक, दैट इज व्हाट, ये चीज सस्टेन्स लाइफ, इन्वायरमेंट इंक्लूड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक ये। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जनरेट्स अ लॉट ऑफ वेस्टेज, तो वो है इन्वायरमेंट अब्सॉर्ब्स दिस। यही तो मैंने बताया आपको कि डिकम्पोज कर लेता है या अपना वेस्ट को अब्सॉर्ब कर लेता है इन्वायरमेंट, प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, और फाइनली प्रोवाइड्स। आप लोग सोच के देखना, इन्वायरमेंट अर्थ का कितना अच्छा बैलेंस्ड है। आप लोग एक को सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, आप लोग को समझ में। एक लाइट है, एक लाइट है, जैसे हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं, आप लोग भी क्लास, अगर यही लाइट को जिसको आप लोग क्लास के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो, मैं अगर आपके आंख के सामने ला दूं, मैं अगर आंख के सामने आपके ला, आपको दिखने में ऐसा है ना, और ये लाइट का टेम्परेचर तो आज ऐसा, ये छोड़ो, अपने लोग सबको, ये विंटर का समय चल रहा, बॉन फायर अपने लोग सब जानते हैं। आप लोग सोच देखना, जब आप लोग बीच में वुड में आग लगाते हो, सोचना एक बार, ये सोचना तो दिमाग खुले। आप लोग बॉन फायर लगाते हो, अपने लोग बॉन फायर लगाते हैं, बॉन फायर में आप लोग का जो टेम्परेचर होता है बॉन फायर का, वो 500,000 डिग्री के करीब होता है। अब आप लोग, क्योंकि आग है, अब आप लोग जो है, जब खुद को बहुत क्लोज आ गए तो बहुत जोर से गर्म हो जाएगा एकदम, आप लोग को दिक्कत होने लगे, एकदम दूर चले गए तो ठंड लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बॉन फायर से आप लोग को खुद को कितना बार मेहनत करना पड़ता है सही डिस्टेंस डिसाइड करने में, यस और नो? ठीक है ना? अब मैं आपको इसको लेकर आता हूँ सन के, सन का टेम्परेचर 15 लाख डिग्री। अर्थ इस तरह से खुद को पोजीशन कर रखा है सन की, टेम्परेचर अर्थ का एवरेज 25, ना तुम सोच, हल्का सा 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर अगर सन पास होता या दूर होता, लाइफ अर्थ पे कर पाता। तुम इमेजिन करके देख, जब इस तरह से सोचता तो दिमाग में लगता बाप रे बाप, इतना कुछ सही हो रहा है, यहाँ ऐसा बच्चा लोग ब्रेक पर सब खराब हो, ये सोच के देख इतना कुछ सही, अर्थ सही खराब हो गया, सब पिघल जाएगा सिर्फ, क्या बोल रहे, यानी कि यहाँ पर जो है, आपको ये, खैर जो भी है, तो हम अपने लोग टॉपिक पर आते हैं। तो यानी कि इन्वायरमेंट का फंक्शन है पास, क्या फंक्शन है? प्रोवाइड रिसोर्सेज, अस्सिमिलेट्स वेस्ट, सर्विसेज विच आर एस्थेटिक इन नेचर, और फाइनली सस्टेन्स लाइफ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ जी सर, बात तो सही। अभी हम लोग बात करने लग रहे हैं इन्वायरमेंटल क्राइसिस, है ना? इन्वायरमेंट यार, तभी ध्यान से सुनना, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट में क्राइसिस तब तक नहीं आएगा, देखो इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज है तो वो किस चीज के लिए, यूज करने के लिए, और बाबू यूज तभी तक करो जब तक तुम्हारा जो यूज है वो ओवर यूज ना हो जाए। दिया, कोई भी चीज को अपने ओवर यूज कब बोल रहे हैं? ओवर यूज तब बोलते हैं अपने दिया, जब अपनों का जो अर्थ जिस रेट पर उस चीज को, जिस रेट पर अर्थ कोल या पेट्रोलियम को जनरेट कर रहा है, अपने उससे फास्टर रेट पर उसको यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो तरुण तब है ना। तो नंबर वन, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन, पहला बात। और दूसरा, हाँ, अर्थ एक वेस्ट अब्सॉर्बर है, अर्थ वेस्ट को अब्सॉर्ब कर लेता है, ये बात सच है। आप वेस्ट को जला देते हो या जमीन के नीचे गाड़ देते हो, ये सही है। अर्थ एक वेस्ट अब्सॉर्बर है, इन्वायरमेंट एक वेस्ट अब्सॉर्बर है, ये सही है। बट हर चीज का एक कैपेसिटी होता है। आज आप एक डस्टबिन लेकर आओ तो उसका तो एक कैपेसिटी, उसके बियॉन्ड क्या होगा, वो डस्टबिन टूट जाएगा। सेम चीज अर्थ के साथ भी है, कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो शुड बी विद इन द अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, यस और नो? इन्वायरमेंटल क्राइसिस कब आता है? जब इन दोनों में से कोई भी एक चेंज हो जाए। तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस को प्रिवेंट करने का दो कंडीशन है, कितना कंडीशन है? दो। पहला बात, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड बी लेस देन रिसोर्स जनरेशन, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड बी लेस देन रिसोर्स जनरेशन या रीजनरेशन, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन लेस देन रिसोर्स रीजनरेशन। और दूसरा, वेस्ट जनरेशन शुड बी लेस देन अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, यस और नो? वेस्ट जनरेशन
लेस देन अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जितना अब्जॉर्ब कर पाता उससे कम वेस्ट आपको जनरेट कर। समझ आया कि नहीं? देखो दो कंडीशन लग, कितना, दो कंडीशन। क्राइसिस कब आएगा? जब दोनों में से एक कंडीशन आप वायलेट कर। कम ऑन यार ऑनलाइन वालों, देखो समझ में आया कि नहीं आया वो तो मतलब नहीं है, आएगा ही। याद हुआ कि नहीं यार ऑनलाइन वालों? ऑफलाइन यस और नो प्लीज, यार याद करना है, कम ऑन यार। नहीं हुआ है तो बोलो, उसमें भी दिक्कत नहीं है सर। सही है सर। इसका मतलब दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस को रोकने के लिए, या इन्वायरमेंट अपना काम तभी कर सकेगा जब दो कंडीशन। पहला कि रिसोर्स रीजनरेशन जो है वो फास्टर पेस पर है, एंड रिसोर्स यूज जो है वो लेसर पेस पे है या स्लोअर, है ना? यानी कि रिसोर्स यूज या एक्सट्रैक्शन एट अ लेसर पेस कंपेयर टू रिसोर्स। नंबर टू, वेस्ट जनरेशन should be less than the waste absorption capacity, yes or no? अगर वेस्ट अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को आप एक्सीड, क्लियर है कि? अरे हो रहा है भाई, व्हाट इज राघव टेलिंग? राघव बोल रहा सर ये अभी तक नहीं हुआ। राघव मतलब मैं ये बोल रहा हूँ राघव, ये हो रहा है भाई। आज अपने अलग अलग तरीके का डिजीज देख रहे हैं, कोरोना वायरस, कितना तरीके का फ्लूज एंड कितना तरीके का वायरस चलने लगा आज। तो भाई साहब ये आज हो रहा है तभी ना ये हो रहा है। आज एक सिंपल सा बात है, आज बहुत ज्यादा दिक्कत चल रहा है और बहुत ज्यादा खराब लगता है मेरे को, बट मैं सुनता हूँ जब डेंगू हो गया, इसको डेंगू हो गया, उसको डेंगू। भाई एक बात बताओ ना, डेंगू काम कैसे करता है? डेंगू एक वेस्ट पे काम करता है, वेस्ट पे काम करता है। इसका मतलब तुम वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस किया। अर्थ में शुरुआत में तो ऐसा नहीं था होगा। अर्थ में तो ये नहीं, महाभारत में तो नहीं लिखा है कि कोई मच्छर काटा और, लिखा है ऐसा कहीं पे? नहीं लिखा है भाई। इसका मतलब डेफिनेट सा बात है, इसका मतलब डेफिनेट सा बात है। और सिंपल से बात है यार, तुम सिंपल सा बात है, आज सुनो, महाभारत या रामायण अपने लोग ये सब पढ़ते हैं या सुनते हैं एटलीस्ट, तो अपने यार ये देखते हैं, अपने ये देखते हैं कि यार ये जो है क्या नाम है इसका, आयुर्वेदा चलने लगा, राइट? इसका मतलब देयर इज सम हिस्टोरिकल ट्रूथ। ऐसा तो कभी नहीं है ना कि भीम अखाड़े में जा रहा है हैंड सैनिटाइजर लेके, वो सब तो कॉमन सेंस है ना यार कि ये सब नहीं होगा। इसका मतलब जरूर, जरूर कोरोना वायरस जैसा कोई इशू नहीं हुआ होगा, यस और नो? सा बात है यार, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर ये चलने लग रहा है। इसका मतलब उस समय जो वेस्ट, क्या उस समय वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा? भाई उस समय तो लोग एक दूसरे को मार देते थे, उस समय तो एक दूसरे को मार देना आम बात था ना। आज के डेट पर इंसान जब सिविलाइज हुआ है तो उसने एक दूसरे को राइट दे दिया कि हम लोग इस चीज रिस्पेक्ट करेंगे, वी विल नॉट डू दिस। उस समय तो यार छोटा छोटा बात पे यार किलिंग हो जाता था। तो इसका मतलब आप समझ, वेस्ट तो तब भी जनरेट होता था, बट इन्वायरमेंट का अब्जॉर्प्शन क्या। अब यहां पर देखिए, कुछ भी रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशन इन पास्ट, ध्यान से सुनना, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है जिस बारे में मैं बात कर रहा था। इन पास्ट देयर वाज डिमांड फॉर रिसोर्स, बट इट वाज लेस देन द रीजनरेशन। मतलब रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन, रिसोर्स का यूज से, रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन, रिसोर्सेज का जो रीजनरेशन स्पीड कम था ना, मतलब अपने यूज कम करते थे और इन्वायरमेंट प्रोड्यूस ज्यादा फास्ट कर पाता था, यस और नो? इम्पैक्ट, रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन वाज लेस देन रेट ऑफ रीजन। तो इससे ना तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसा प्रॉब्लम, ना इंडस्ट्री। और ये कब था? ये मैं किस जमाने का बात कर रहा हूँ? सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर मैं आपको ले जा रहा हूँ ईयर 1700। सबसे बड़ा दिक्कत है ब्रिटेन, यूरोप, रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद दोस्तों, हाँ आउटपुट बढ़ा, वेस्टेज जो हुआ है दुनिया इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन वो इमेंस रहा है। इमेंस मतलब इमेंस, 1700 से मैं बात कर रहा हूँ। और इनफैक्ट मैं आप लोग को बता के, और आप लोग का पढ़ा हुआ 10 के अंदर, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियल, पढ़ा हुआ आप लोग का, दोनों चैप्टर्स बैक टू बैक था, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप लोग स्पिनिंग जेनी और ये सारी जितने भी रिसोर्सेज में पढ़े हो आप लोग, स्टीम इंजन, जेम्स वॉट। तो यार व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस इज, उस समय इतना प्रॉब्लम नहीं था एनवायरमेंट का, और आज तक अगर वो चल रहा होता तो हाँ, हम लोग का क्वालिटी ऑफ लाइफ आज जो है उससे थोड़ा नीचे होता, बट हेल्थ वे बेटर होता।
बिल्कुल सर। आज जितने आप लोग देखो आसपास स्किन प्रॉब्लम्स हो गया या कोई भी रीजन कोई भी इशू हो गया, वो उतना इश्यूज तो तब भी environmental problem did not arise back then। रहा यहाँ पर प्रेजेंट सिनेरियो, आज के डेट पे डिमांड जो है वो रीजनरेशन से बहुत ज्यादा है। मतलब द वे वी आर यूजिंग द रिसोर्स इज एट अ वेरी हाई पेस कंपेयर टू द वे दे आर रीजन। वजह से यार दिक्कत हो रहा है, इस वजह से इन्वायरमेंट पे प्रेशर आ रहा है कि इन्वायरमेंट इतना वेस्ट को ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है। आप लोग देखते हो ऑब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, ऑब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब एबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट टू ऑब्जॉर्ब द वेस्ट जनरेटेड। आप लोगों को मैं यहाँ पर दो तीन इंसिडेंट बताना चाहूंगा, सुनना प्लीज। यूक्रेन का आज अपने लोग बात कर रहे थे। यूक्रेन दुनिया एक ही चीज के लिए जानता है, यूक्रेन, इसके पहले रशिया जो कॉन्कर किया है, अभी कैप्चर कर रहा है यूक्रेन को, उससे पहले यूक्रेन एक बार ही दुनिया 1984 में सुना था, शर्नोबिल डिजास्टर सुने हुए हो ना? तो शर्नोबिल पावर प्लांट न्यूक्लियर कहाँ है? यूक्रेन में। भाई साहब वो यूक्रेन में है। उस डिजास्टर के अंदर कितने लोगों को बीमारी हुआ वो तो रहने दो, लगभग 3 लाख लोगों का डेथ हुआ था। लाख लोगों का डेथ रेडिएशन से। बोला क्या जा रहा था कि 100 लोगों का हुआ। के ऊपर शर्नोबिल डिजास्टर के ऊपर एक मिनी सीरीज बना हुआ है, एकदम रियलिस्टिक, एकदम रियलिस्टिक। वहां पर एक जगह यार दिखाता है कि शर्नोबिल नाम से वहां पर जो बुझाने के लिए आ रहा था, हेलीकॉप्टर पास नहीं आ पा रहा है क्योंकि रेडिएशन कैच कर लेगा। ये तो कोई आग नहीं है, ये तो रेडिएशन है। रेडिएशन तो कितना भी ऊंचा जा सकता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन अगर चेरनोबिल डिजास्टर जो हुआ 3 दिन 4 दिन 5 दिन रोका गया, अगर उसको महीना भर अगर कोई रियलाइज नहीं करता तो अर्थ खत्म हो जाता। रेडिएशन इतना है, कम रेडिएशन। अरे भैया तुम समझ ही नहीं रहे क्यों? क्योंकि शर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में जो न्यूक्लियर पावर होता है ना, एक न्यूक्लियर पावर मतलब आप समझ लो घर पे जितना चीनी यूज करते हो ना, घर पे उतना उतना चीनी, अगर उतना न्यूक्लियर पावर को यूज करना इंसान सीख गया ना, उतना से एक कंट्री का साल भर का इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पूरा हो जाता है। समझ गया? अब वैसा 10 किलो चीनी ले लिया, वो एनवायरमेंट में निकल गया। अब सोच के देखो डैमेज तुम, फिर वो लोग किस तरीके से रोका था, अदरवाइज कोई कुछ बचने का कोई स्कोप नहीं। हाँ, एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो न्यूक्लियर उस पर्टिकुलर मटेरियल को रोक के रखता है, पकड़ के रखता है। वो न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया था यार, जो भी है। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंडस्ट। एक ये हो गया। अपने दूर क्यों जाए, 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये तो भोपाल गैस ट्रेजेडी तो सबका सुना हुआ है। मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हो गया था, आसपास के लोगों को हार्म कर दिया आइसोसाइनाइड। तो आप लोग देखो, ये जितने डिजास्टर आप लोग सुन रहे हो, ये सब इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है और सब इंडस्ट्रीज की वजह। सोच के देखो, मिनामाटा एपिडेमिक, मिनामाटा बे एक पानी का है, क्या था, ऑयल जा रहा था, ऑयल 10,000 या कितना टन ऑयल पानी में गिर गया, एक्सीडेंट। क्या भैया, 1 टन 1,000 किलो होता है, बोला 1,000 10,000 टन गिर गया था पानी। क्या हुआ हुआ एक्वाटिक। आज ऑस्ट्रेलिया, आप लोग सुनते हो पढ़ते हो, ऑस्ट्रेलिया में लोग क्यों जाते थे? ऑस्ट्रेलिया के पानी के नीचे ना कोरल रिफ होता है। क्या होता है? कोरल रिफ बेसिकली आप समझ लो स्केलेटन से बनता है और वो शाइन करता है। अब वो कोरल रिफ ही डैमेज हो जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया कोई जा ही नहीं रहा है। ये चीज है, क्या कंट्री जमीन पर आ जाता। ग्लोबल वार्मिंग, यार ग्लोबल वार्मिंग सिंपल सा बात है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने की वजह से। यहाँ पर सर एक बार फिर से ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में समझ। क्या होता है ना, ये ग्रीन हाउस वर्ड कहाँ से आया? ये ग्रीन हाउस वर्ड यूरोप का देन है, यूरोप का। ये लोग एकदम बदमाश है यूरोप। ग्रीन हाउस गैस का क्या मतलब होता है? यूरोपियन कंट्रीज में ठंड होता है, बहुत ज्यादा ठंड होता है। एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास आपके घरों के बाहर लगता है, जिसका काम क्या होता है, सन का रेस को अंदर आने देता है, मतलब सन का हीट अंदर आ जाता है, लेकिन उसको बाहर जाने नहीं। घर गर्म रहता है। तो सर ये तो बहुत अच्छा बात है। प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गैसेस। आज गाड़ी
गैसेस पर कार्बन मोनो, मीथेन। ग्रीन हाउस गैस का सबसे खतरनाक एग्जांपल है मीथेन। मीथेन जैसे जैसा हाउस गैस है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, सन का रेडिएशन और बाकी मीथेन जैसा गैसेस, कार्बन ग्रीन हाउस सन का रेडिएशन को अंदर आने देता, बट जैसे ग्रीन हाउस का विंडो रेडिएशन बाहर नहीं जाने देता, वैसे ही ये जो ग्रीन हाउस है मीथेन, ये लोग सन का रेडिएशन को कैप्चर करते, क्या करता है, तो कैप्चर कर लेता, क्या कर लेता, तो कैप्चर, सन का रेडिएशन को कैप्चर कर ले। इससे प्रॉब्लम क्या है सर, सन का रेडिएशन पर ही कैप्चर, अर्थ का टेम्परेचर, वो रेडिएशन अगर नहीं, अर्थ का दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ये जो कैप्चर करना है इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, और इस कैप्चर कर लेने की वजह से टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। में सर है एवरेज टेम्परेचर अर्थ का आधा डिग्री बढ़ गया, या यहाँ लिखा हुआ है 0.6 डिग्री बढ़ गया, हाँ तो आप लोग में से 0.6 बढ़ा सर, एवरेज का 0.6 बढ़ आ चुका है, बहुत ज्यादा समय, टेम्परेचर 0.6 एवरेज में है, सोचो एवरेज में, बात समझ आ रहा है, अर्थ का एवरेज में 0.6 बहुत खतरनाक। सी लेवल्स बढ़, लेवल्स क्यों बढ़ गया, क्योंकि पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, मेल्ट होने से बढ़, तो इट इज राइज इन ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस। ये देख लीजिए, लेस स्नो एंड आइस है, वो ड्रॉट्स एंड वाइल्ड फायर, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ड कॉजेज ऑफ, बोलिए सर क्या है, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, जो कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, आई कैटल प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट, कैटल काउडंग, काउडंग में बहुत ज्यादा मीथेन आया हो गया। अब ये आर राइज इन द यूज ऑफ फॉसिल, और डी डिस्चार्ज ऑफ गैसेस, डिस्चार्ज ऑफ गैसेस, गैसेस फ्रॉम फ्यूल, चार्ज ऑफ गैस, चार्ज ऑफ गैस। यार सबसे पहला और सबसे ज्यादा स्टूडेंट कैटल प्रोडक्शन से, सर आपको कैटल से एक और प्रॉब्लम है ना, टॉप लेयर नहीं खाता, जड़ से उखाड़ देता है, तो वो टॉप सॉइल का जो फर्टिलाइजर कवर, ज्यादा कैटल यूज यहाँ पर एक एक, और इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आज क्या हो, हरिकेन्स एंड ट्रॉपिकल, आइस इज मेल्टिंग वर्ल्ड वाइड, इंक्रीज इंस्टेंसेस ऑफ ये मलेरिया, चिकन, सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग से, एक टेम्परेचर, थाउजेंड ऑफ स्पीसीज बिकमिंग एक्सटिंक्ट,
अभी पोलर बेयर कैटेगरी, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पोलर बेयर को और कोई भी एडप्ट, और अपने तो क्या दे रहे हैं, पहले जो है क्रोकोडाइल से लैंड एनिमल, बाद में वो वाटर एनिमल फॉर हंट, तो वो उसमें चारों साल में आया और 100 साल में क्रोकोडाइल को उड़ा देगा, कहां से आपका दिखेगा, यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर थाउजेंड, यहाँ पर जो है आपका हिल्ट, एच आ गया हरिकेन्स, आई हो गया हिल्ट, है ना, अच्छा हिट है, आई हो गया, एल मैं बोल रहा हूँ तो बार बार हिट, है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट ऑफ ट्रॉपिकल डिजीज मलेरिया, ट्रॉपिकल मतलब खास करके इंडिया जैसा देख लो आप, मलेरिया कोलेरा डेंगू, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आज इकोनॉमी डेवलप कर, लोग बोलते हैं ना, मैं क्लास का लेक्चर आपको याद होगा तो वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ब्लेम करना, बायोडाइवर्सिटी, आज आपको अगर डेवलप करना है, आपको फॉरेस्ट क्लियर करना, फॉरेस्ट को क्लियर करना, बायोडाइवर्सिटी का लॉस का मतलब वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, लैंड का क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है, आप डिफॉरेस्टेशन पेड़ काट दे रहे हो, टॉप सॉइल है, उड़ जा रहा है तुरंत, एयर पोल्यूशन हो रहा है, आज कर रही है, मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर बिकम्स डिफिकल्ट, और फाइनली सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक जार्स, तो इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक गेम, इफेक्ट का मतलब है अच्छा चीज तो, और बुरा साइड को, दैट इज, एक एक करके, तो एक बार लिख लो, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ सब, डोंट वरी सर। हाँ, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल, हर चीज इंपॉर्टेंट है भैया, इफेक्ट, पहला हो गया बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज लिखा हुआ है, टोटलिटी ऑफ जीन स्पीसीज एंड, आज आपको पूरा फॉरेस्ट, सबसे बड़ा एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी का क्या है, फॉरेस्ट, इसकी वजह से ह्यूमन प्लांट्स और अच्छा, इसका रीजन क्या है, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और ओवर पॉपुलेशन, टू फीड द पॉपुलेशन, आपको जगह क्लियर, आज अपने जितना कभी क्लियर करना पड़ा, सो दैट आप और हम, पोल्यूशन डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर पॉपुलेशन, लॉस ऑफ, तो पहला इंपैक्ट हो गया बायोडाइव, पहला इंपैक्ट क्या हो गया, बायोडाइव, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड क्यों डिग्रेड हो रहा है सर, सबसे पहला रीजन है पेड़ काट रहे हो, पेड़ जैसे, पेड़ का जो रूट्स है ना, वो टॉप सॉइल को जकड़ के रखता है, जैसे ही आप पेड़ काटे, टॉप सॉइल एक्सपोज हो गया, और अच्छा फैक्ट आपको आपको समझ, सॉइल का सब, एक बात को अभी, अगर खाली 0.5 इंच टॉप सॉइल पर खराब हो गया, वॉश अवे हो गया पानी हवा से ना, उस 0.5 सॉइल को उतना रिवाइव करने में 5 साल लगता है, 5 इंच ऑयल का लेयर में लॉस होता है, करेक्ट 50 साल लगता, उतना तब, पहला बात तो ये लैंड डिग्रेडेशन, दूसरा केमिकल्स और फर्टिलाइजर,
आजकल ऑर्गेनिक का मतलब केमिकली, इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, और फूड और वुड, एक्चुअली वुड जो है नेचुरल तरीके से जगह पे पेड़ को काट काट के आग लगा के आज भी का खास करके आउट कॉजिंग लैंड। तो क्या पढ़ रहे हैं सर? फैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉइंट था, भी हम लोगों ने पढ़ लिया। एल आपका हो गया लैंड की क्वालिटी का डिग्रेड, एल हो गया लैंड की फॉडर एक्सट्रैक्ट, फॉडर एक्सट्रैक्ट। अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन यार, हमारे दोस्त ने पूछा फॉडर एक्सट्रैक्ट। फॉडर का मतलब होता है कैटल के लिए, मतलब काउज एंड, अब काउज एंड बफेलो क्या खाते हैं? ग्रास एंड, तो वो सब ग्रास व्रास, तो सच में ग्रास को उखाड़ने के टॉप सॉइल गायब हो जाता है। ये चीज है लैंड डिग्रेडेशन में। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बायोडाइवर्सिटी। याद रखना टॉपिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट टाइम इम्पैक्ट होता है। सबसे पहला था बायोडाइवर्सिटी लॉस, दूसरा था लैंड डिग्रेडेशन। यार बहुत ही इजी, एयर पोल्यूशन, यस और नो। चाहे आप ऑटोमोबाइल से बात करो या फैक्ट्रीज, मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, वाटर क्वालिटी डिटोरिएट हो गया है हर जगह। अगेन केमिकल्स इंडस्ट्री आज कर देता है। ये ना देख लो एग्जांपल, कैसे टॉक्सिक केमिकल, कोई स्विमर, क्योंकि वो अपने आप शो बना हुआ इस पे और ऑनर, वाटर पोल्यूशन में अपने जो पढ़ रहे हैं बहुत ऊपर लेवल पर। और ई इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, एक बहुत पहले आया था काल करके, काल है क्या पर है बायोडाइवर्सिटी लॉस पे की काट रहे हैं ना। और इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, एनी सिटी सॉलिड वेस्ट दैट कैन कलेक्ट और सॉलिड प्लास्टिक खास करके ऑफ इयर्स, मतलब आज प्रशांत 50 साल पहले आपके कोई पेरेंट या ग्रैंड, हमारे कोई पेरेंट या कोई प्लास्टिक का पैकेट और फेंका होगा ना, वो आज तक अर्थ पे, अर्थ उसको नहीं कर पाया। इमेजिन वी आर डूइंग इट। एक बार आ गया सस्टेन मींस डेवलपमेंट, यहाँ पे प्रेजेंट का ध्यान रखो, का कॉम्प्रोमाइज मत करो। देखो डेवलपमेंट दैट मीट प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द फ्यूचर योर ओन नीड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हम ही चैप्टर का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब, हाँ प्रेजेंट जनरेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या किया जा सकता है? बटर, बटर इज द ट्रिक, बटर इज आपका हो गया बायो कम। भाई साहब बायो कम, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अनवांटेड, आज ही सुबह में पढ़ा रहा था इसको, याद भी है। अनवांटेड इकोनॉमिक्स के, मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ था। बायो कंपोस्ट का मतलब हर्बिसाइड, मतलब क्या होता है? जो प्लांट्स को मार देता है केमिकली, गवर्नमेंट को हार्म करता है। अपने उसका बायो वर्जन में, बायो मतलब हुआ सबका, हल्दी आपको पता है हल्दी या नीम
बात कर रहे हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू बायो तो आई एम ट्राइंग टू बायो कंपोस्ट, व्हाट आई एम ट्राइंग बायो कंपोस्ट ऑफ नेचुरल और नो यार। दूसरा, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल क्या, कोल पेट्रोलियम, यस और नो। नॉन कन्वेंशनल तब क्या हो गया आपका, बोलो। सनलाइट, नॉन कन्वेंशनल सनलाइट, आपका वाटर एनर्जी, तब जो इन्वायरमेंट को तो बिल्कुल हार्म नहीं करेगा, पोल्यूट नहीं हाँ इन्वायरमेंट। आपका आ गया ट्रेडिशनल नॉलेज एंड व्हाट आर दे रेफरिंग आयुर्वेदिक, द पैटर्न ऑफ अननेसेसरी आपको पता रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन, ये वन ऑफ द सबसे ज्यादा एफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या हुआ सर, वो ओजोन लेयर को डिप्लीट, लेयर क्या करता है, सन का हार्मफुल रेस को आने से, अब ओजोन लेयर टूटेगा, हार्मफुल रेस आएगा, यस और तो सीएफ लेयर खराब हो रहा है। वापस से ग्रो करने के लिए लेयर को अपने लोग पोल्यूशन। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल एनर्जी ऑन बायोपेस्टिक, हाँ पेस्ट को तो हार्म करते बट सॉइल। और फाइनली रोल ऑफ क्लीनर फ्यूल, आज इसी का जो टेस्ला पेट्रोल ऑफ क्लीन बायो ऑफ केमिकल बट एडवर्सली अफेक्ट द, यानी कि आजकल ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑर्गेनिक हेल्दी ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोलर एनर्जी नॉलेज। अब आयुर्वेदिक आज के डेट पर वरना कोई भी इंसान जानबूझ के आयुर्वेदिक, जैसे आयुर्वेदिक का डॉक्टर को तो कि हमारे जो फ्रेंड, हमारे जो है समवेयर, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप सोच के देखिए, आप अगर सोच के आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक तो मैं 6 दिन में ठीक, भाई आज का लाइफ लोग बोलते हैं इमीडिएटली उपाय देते, वो चीज आयुर्वेद और नेचुरल आयुर्वेद, द पैटर्न ऑफ हम लोग कंजम्पशन कंजम्पशन हम लोग इंक्रीज, फॉर एग्जाम्पल है कि नहीं है यार, यार अगर आप अकेले ट्रेवल कर और फिर आप अननेसेसरी गाड़ी यूज वर्क यू आर डैमेज टू, हम लोग के टाइम आप लोग के टाइम होगा ये कारपूल, क्या है कि गाड़ी है 8-10 जन लोग जाते, वो चीज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल, तो हाइडल पावर है ना जो ऑन बायोपेस्ट, तेरा देख लो, अब मैं बोला नीम बेस्ड पेस्टिसाइड भी था। आजकल पता है क्या है, फार्मर लोग पेस्ट कंट्रोल, वो लोग पेस्ट को खाता और ये लोग नेचुरल फ्यूल। आज जो है अर्बन एरिया में सीएनजी लोग देख रहे हैं, रूरल एरिया में गोबर गैस,
बायोगैस डाइजेस्टर यूज हो रहा है, वजह से जो पहले पोल्यूशन कम हो रहा, पोल्यूशन मिथेन लेकिन है। आप लोग को पता है न्यूजीलैंड मास्क का, तो वो मास्क आप जब सांस ले रहे हो मिथेन को रोक सकता है, वैसा बहुत सारा ऐसा हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल, पढ़ना घर जाके, क्योटो प्रोटोकॉल आप लोग का पढ़ा हुआ है, जेनेवा कन्वेंशन, क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल सर्च करना है इसमें, हाउ टू बर्डन ऑन क्योटो, केवाई ओटो, दैट्स इट यार।